उठा धनुष तू प्रहार कर, उठा धनुष तू प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। अग्नि सी धधक धधक, हीरे सी चमक चमक, सिंह सी दहाड़ कर, तू शंख सी पुकार कर। अग्नि सी चमक चमक, सिंह सी दहाड़ कर, तू शंख सी पुकार कर, तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। जीवन की भूल भुलैया में तू सही रास्ते का इंतजार कर। जीवन की भूल भुलैया में तू सही रास्ते का इंतजार कर। जीवन की इस लड़ाई में अपने मन के विचारों से प्रहार कर, तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। स्थिति कैसी भी गंभीर हो, स्थिति कैसी भी गंभीर हो, रास्ते कैसे भी खतरनाक हो, तुम अपने हौसलों की उड़ान से अपनी मुश्किलों पर प्रहार कर, तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। अपने आत्मविश्वास की ऊंचाइयों से अपने जीवन की सारी समस्याओं पर वार कर, तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। तू था कमाल, तू है कमाल, बस भटक गया था राह में। तू था कमाल, तू है कमाल, बस भटक गया था राह में। अब संभल गया है तो थाम तलवार और रख दे चुनौतियों को काट कर। अब संभल गया है तो थाम तलवार और रख दे चुनौतियों को काट कर। अब संभल गया है तो उठा हथियार और सारी कठिनाइयों पर प्रहार कर, तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आता है आवाज? किसी व्यक्ति ने एक बार एक विचारक से पूछा, वह कौन सी शक्ति है जो पहाड़ को भी हिला दे? विश्वास, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास संपन्न व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है। विचारक ने कहा, जीवन का मूल मंत्र है कि अपने विषय में उच्चतम विचार रखने में लज्जा का अनुभव मत करिए। यदि भगवान ने आपको ऐसा बनाया है और इसमें उसको किसी प्रकार की लज्जा नहीं आई, तो फिर आप क्यों लज्जित होते हैं? एक युवक था, वह सदा मुस्कुराता रहता था। उसका शरीर दुबला पतला था, इस पर भी वह बड़े से बड़ा काम करने के लिए तत्पर रहता था। एक दिन उसे पूछा गया, आप सदा मुस्कुराते क्यों रहते हो? क्योंकि मुस्कुराना ही तो जीवन है, यह जिंदगी 4 दिन की है, मुस्कुरा कर क्यों न जिए, यह उसकी सार्थक सोच थी। और जो वह हर काम को करने के लिए तत्पर रहता था, यह उसका आत्मविश्वास था। ऐसे लोग ही सही मायने में जीते हैं जिनके ओठों पर मुस्कान हो और दिल में कूट कूट कर आत्मविश्वास भरा हो। फ्रेंड्स, विश्व युद्ध के वीर सैनिकों के विषय में एडमंड कैम्पर ब्रोड्स ने लिखा, हमारे सैनिकों की वीरता की कहानियां वर्णनातीत है, आश्चर्यचकित करने वाली है। जिनको हम साधारण सैनिक समझ रहे थे, उन्होंने अनेक आश्चर्यकारक कारनामे कर दिखाए। उदाहरण के लिए उस युवक को लीजिए जो अपने स्कूल के दिनों में बड़ा ही ढीला ढाला सा लगता था, अनुपस्थित भी रहता था, जो कभी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ। उसने जब सेना में भर्ती होने का यत्न किया तो शारीरिक परीक्षा के अवसर पर डॉक्टर ने उसको अयोग्य घोषित कर दिया। उसने फिर यत्न किया, फिर भी असफल रहा। इस प्रकार अनेक बार असफल होने पर भी न जाने कैसे वो एक दिन सेना में भर्ती हो ही गया। अब जब हमने उसको देखा तो हम समझ गए कि कुछ ही दिनों में वो अपने हाथ पैर तुड़वाकर वापस चला जाएगा। बहुत दिनों तक उसके विषय में किससे कुछ नहीं सुना था, किंतु अचानक एक दिन उसके मित्र के पत्र से विदित हुआ, मालूम हुआ कि उसने खाई में पड़े जलते हुए बम को उठाकर उसके फटने से पहले ही दूर फेंककर खाई वालों के जीवन बचा दिए। इस प्रकार एक दिन वो भीषण गोलियों के बौछार के बीच में से होकर गुजर गया और वहां से अपने घायल साथी को निकाल कर ले आया। ब्रोड्स के भांति हमें भी अपने जीवन में अनेक ऐसे युवक मिलते हैं जो कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ कर गुजरते हैं। उनमें भले ही दूसरों की अपेक्षा कम शक्ति हो, कम योग्यता हो, परंतु उनमें असीम आत्मविश्वास होता है जो उनको इस प्रकार के महान आश्चर्यकारक कारनामों में सफल बना देता है।
यह मनुष्य का विश्वास ही है जो असंभव को संभव कर देता है। आत्मा में विश्वास, परमात्मा में विश्वास, मनुष्य का आत्मविश्वास उसको देवता बना देता है जिसकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। फ्रेंड्स, दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए या जितने भी ऐतिहासिक परिवर्तन हुए, हम सब देखते हैं उन सब के पीछे एक ही शक्ति थी, वो शक्ति थी आत्मविश्वास की। गाद का महान वीर गोलियत जब इजरायली शिविर में युद्ध करने के लिए पहुंचा तो उसने उसे ललकारते हुए कहा, यदि किसी में साहस हो तो आगे बढ़े, परंतु किसी ने साहस का परिचय नहीं दिया। उसकी दूसरी ललकार सुनकर डेविड नाम का एक सैनिक उससे युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। गोलियत दाढ़ रहा था, चिल्ला चिल्ला कर अपनी वीरता का बखान कर रहा था। डेविड जब साहस करके आगे बढ़ा तो वहां एकत्रित अनुभवी लोगों ने उसको अनेक प्रकार के शस्त्र पकड़ाए, किंतु उसने उन सबको वापस कर दिया। लोगों ने उसको बहुत समझाया कि इसके बगैर वह किस प्रकार लड़ेगा। उसने कहा, मुझे इन शस्त्रों का अभ्यास नहीं, मैं इन्हें नहीं चला सकता। ये मेरे शस्त्र नहीं, मेरे पास अपने शस्त्र है जिनके सहारे मैं उससे लड़ूंगा। डेविड ने वे सारे शस्त्र वापस कर दिए, केवल अपनी गुलेल ली और सामने पड़े कुछ पत्थर उठा लिए। दूसरी ओर वो फिलिस्तीनी गोलियत सिर से पांव तक हथियारों से लैस ढाल से ढका हुआ था। उसके पास बड़े बड़े घातक शस्त्र थे। गोलियत ने जब एक नियति इजरायली युवक को यानी कि डेविड को अपने से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हुए देखा तो फिर उसी प्रकार गर्व से भरकर उससे ललकारते हुए बोला, आओ मेरे समीप आओ, मैं तुम्हारा मांस नोच कर आकाश में उड़ने वाले चिलकौओं को खिलाऊंगा। उसकी गरोक्ति सुनकर डेविड ने उससे कहा, गोलियत, तुम तो मेरे पास ढाल और तलवार लेकर आए हो, किंतु मैं तुम्हारे पास उस ईश्वर से विश्वास लेकर आया हूं जिसकी आज्ञा का तुमने उल्लंघन कर दिया। वह परमेश्वर जो इजरायली सेना का सेनापति है, आज वही परमेश्वर मेरे हाथों तुझको पराजित कराएगा। उस फिलिस्तीनी के भांति डेविड के पास दिखावे के लिए शस्त्र नहीं थे। उसने किस शस्त्र पर विश्वास न जमा कर केवल अपने आत्मा पर विश्वास जमाया था, अपने परमात्मा पर विश्वास जगाया था, अपने आत्मविश्वास पर विश्वास जगाया था, और उसी विश्वास के आधार पर उसने गोलियत को पराजित कर दिया। उसने अपने गुलेल में एक पत्थर सटाया और गोलियत के माथे को निशाना बनाकर उसे छोड़ दिया। पत्थर लगते ही वह वही जमीन पर लोटपोट हो गया। यह डेविड के दृढ़ आत्मविश्वास का परिणाम था कि सिर से पांव तक हथियारों से लैस गोलियत को उसने धूल चटा दी, केवल एक गुलेल और ईश्वर के प्रति अपने विश्वास के दम पर, अपने आत्मविश्वास के दम पर। विवेकानंद जी भी कहा करते थे, जिनमें आत्मविश्वास है वही आस्तिक है, और जिनमें आत्मविश्वास नहीं है वह नास्तिक है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मविश्वास अनन्य रूप से सफलता की कुंजी है। यदि विश्वास नहीं, भरोसा नहीं तो उपलब्धि नहीं। विश्वास जितना दृढ़ होगा, विजय की संभावना उतनी अधिक होगी। हम लोगों में यदि कमी होती है तो केवल आत्मविश्वास की। हम लोगों में यह भावना नहीं होती कि हमारे भीतर जो ईश्वर आत्मविश्वास के रूप में बैठा हुआ है वह संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, वह शक्ति हमारी सहायक। जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जो मनुष्य अपना आत्मविश्वास जागृत कर लेता है उसकी शक्ति स्वयं में दोगुनी हो जाती है। जो व्यक्ति दृढ़ विश्वास के साथ किसी बात को कहता है, सभी श्रोताओं पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता है। आत्मविश्वास के बल पर मनुष्य भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी अड़िग रह सकता है। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास न हो, ना ही उसका परमात्मा की शक्ति पर विश्वास हो, तो वह कितनी महत्वाकांक्षाएं क्यों न पाल ले, वह उनकी पूर्ति नहीं कर सकता। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है तो वह कितना ही परिश्रम क्यों न कर ले, उसका सारा परिश्रम व्यर्थ ही जाएगा। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति अविश्वासी होता है, समझे कि वह जीवन के नियम के विरुद्ध कार्य कर रहा है, अतः उसका असफल होना निश्चित हो, उसको किसी प्रकार की उपलब्धि नहीं मिल सकती। हंसने मुस्कुराने जैसा मामूली कार्य भी, जिसमें व्यक्ति को जेब से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, बिना आत्मविश्वास के संभव नहीं। आत्मविश्वास के अभाव में ओट भी मुस्कुराने से मना कर देते। फ्रेंड्स, यदि हम जीवन में सफलता चाहते हैं और हंसते हंसते इस जीवन को गुजारना चाहते हैं, तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने भीतर आत्मविश्वास जागृत करना होगा। उन दो मनुष्यों में धरती और आकाश का अंतर होता है।
जो अनात्मविश्वासी है और जो आत्मविश्वासी है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास रहित होता है उसका जीवन कभी ऊपर की ओर उठ नहीं सकता, जबकि जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है उसका जीवन ऊपर को उठे बिना नहीं रह सकता। संसार में जितने भी महान कार्य जिस किसी ने किए हैं वे सब साहस के आधार पर ही हुए और किए गए हैं। आत्मविश्वासी व्यक्ति के शब्दकोश में असंभव शब्द होता ही नहीं। जो लोग अपनी शक्तियों का अनुमान नहीं लगाते, जिनके जीवन की आकांक्षाएं मात्र खाने पीने तक ही सीमित रहते हैं, जो ये नहीं जानते कि उन्हें इस धरती पर परमात्मा ने किस कार्य विशेष के लिए भेजा है या उनकी इच्छा कोई कार्य विशेष करने की थी, वे लोग न तो आज तक संसार में कुछ कर पाए हैं ना ही भविष्य में कुछ कर पाएंगे। मेरे पास एक नवयुवक का पत्र है, वो लिखता है, मैंने अब तक कुछ न पाया है ना ही भविष्य में कुछ पाने की आशा रखता हूं। मैं सदा से ही अभागी रहा। जिस किसी कार्य को करने का मैंने प्रयत्न किया लगभग उसमें मैं असफल ही रहा। मुझ में कभी आत्मविश्वास था ही नहीं और मैं समझता हूं भविष्य में मुझ में कभी आत्मविश्वास जागृत नहीं हुआ। उस नवयुवक के असफल होने के कारण स्पष्ट थे। उसके असफल होने का मुख्य कारण उसकी मानसिक स्थिति थी। जिस आदमी की मानसिक स्थिति ऐसी होती उसको कभी सफलता नहीं मिल सकती। सफलता पहले मस्तिष्क में उपस्थित, उसके बाद उसको कार्य रूप में प्राप्त किया जाता है। मन में यदि विश्वास हो तो मनुष्य अवश्य ही सफल होगा। जिसके मन में यह विश्वास आ गया कि वह विजयी है, सफल है और दुनिया का कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे वह अंजाम न दे सके, तो सफलताएं उसके कदम चुमती है, वह व्यक्ति सफल है। फ्रेंड्स, जब मनुष्य अपने आत्मविश्वास पर जब मनुष्य सफलता के बारे में सोचता है उससे पूर्व उसे अपने विजयदायिनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। उसे अपने पर विश्वास होना चाहिए और जो कार्य करे उसे पूरे दिल से करे, अनमने होकर नहीं। तभी हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिस समय जैन एडम्स ने कॉलेज छोड़ा था उस समय उसके सम्मुख एक उद्देश्य था। उसके विषय में डॉक्टर ने कह दिया था कि उसका स्वास्थ्य इतना गिर गया है कि वो अब अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती। यहां तक कि उन्होंने उसके जीवन की अवधि अधिकाधिक 6 मास की निर्धारित कर दी थी। जैन ने कहा, ठीक है 6 मास है, इन 6 मास में कम से कम वो एक काम तो कर ही लूं जो मैं मानवता के लिए करना चाहती हूं। उसने आत्मविश्वास से कार्य लिया। उसके अपने जीवन का उद्देश्य एक आश्रम की स्थापना का था। उसने पूर्ण विश्वास के साथ वह कार्य हाथ में लिया और जो जो अपने कार्य में आगे बढ़ती गई तो उसका स्वास्थ्य भी बेहतर होता गया। वह न केवल अपने उद्देश्य की स्थापना में सफल हो गई, अपितु 6 मास ही नहीं, वह कई वर्षों तक जीवित भी रही। यह उसका अपने पर पूर्ण विश्वास और परमात्मा की कृपा में अपार श्रद्धा और निष्ठा का ही परिणाम था। फ्रेंड्स, हिप्नोटिज्म का चमत्कार देखिए। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को भी देखा जो साधारण था। उसको जब हिप्नोटाइज कर दिया गया तो उसने वह कर दिखलाया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उसको 2 कुर्सियों पर लेटा दिया गया, एक कुर्सी पर उसके पैर, दूसरी पर उसकी गर्दन और सिर, बीच का भाग अधर में। उसने अपने ऊपर 7-8 आदमियों का भार उस अवस्था में झेल लिया। अब आप ही बताएं कि उसमें अतिरिक्त बल कहां से आ गया था। यह केवल उस व्यक्ति का करिश्मा था जिसने उसको हिप्नोटाइज करके ऐसा विश्वास जगा दिया था कि वह ऐसा कर सकता है। यदि उसमें यह विश्वास न भर दिया गया होता तो वो अपने ऊपर एक आदमी को भी नहीं बैठा पाता। फ्रेंड्स, यदि मनुष्य में यदि मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है तो वह प्रगति के पथ पर एक पग भी नहीं बढ़ा सकता। मनुष्य की सफलता उसके आत्मविश्वास के आगे नहीं जा सकती। सफलता केवल आत्मविश्वास का अनुकरण करने वाली चीज है। मनुष्य के संकुचित विचार ही उसकी असीम शक्ति को सीमित कर देते हैं। जो जो मनुष्य में आत्मविश्वास की वृद्धि होती जाती है तो उसकी कार्य शक्ति बढ़ती जाती है।
मनुष्य की इस शक्ति का माप उसके उस तार से किया जाता है जिसके माध्यम से अपने सृष्टा से जुड़ा होता है। यदि उसने अपने आत्मविश्वास का वो तार छोटा कर लिया तो उसमें शक्ति भी थोड़े समय के लिए आएगी। फ्रेंड्स, अब्राहम लिंकन के विषय में कोई किसी प्रकार का अनुमान नहीं लगा सकता था। वो दिखने में बहुत ही सामान्य सा व्यक्ति था, किंतु जो ही अमेरिका में पहले पल उत्तर दिशा से गृह युद्ध की सनसनाहट आरंभ हुई और राष्ट्रपति पद के निर्वाचन का समय निकट आता गया, अचानक लिंकन के मन में भाव उठा, क्यों न वह इस बार अपने सारे राष्ट्र का भार अपने कंधों पर ले। बस फिर क्या था, विचार आते उसने निश्चय किया, उसका आत्मविश्वास जागा और वह राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए प्रत्याशी बन गया। उसने उन लोगों से कहा जो किसी उपयुक्त व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, आप मेरे नाम का समर्थन क्यों नहीं करते? उसने कहा कि उसके अंतःकरण में प्रेरणा हुई है कि उसको देश का कार्य करना चाहिए, इसलिए वह खड़ा हो गया। उसने उस समय के राजनीतिविदों को बता दिया कि इस विपत्ति की परिस्थिति में वह देश की बागडोर संभालेगा, उसमें योग्यता है। उसने अपना आत्मविश्वास प्रकट करते हुए कहा कि इस निर्वाचन में वह अवश्य विजय होगा। उसका यह कहना आत्मश्लाघा नहीं समझना चाहिए, अपितु इसे उसका आत्मविश्वास ही कहना होगा। उसका यह आत्मविश्वास सत्य सिद्ध हुआ और लिंकन राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में विजयी घोषित किए गए। और दुनिया जानती है लिंकन एक सफल राष्ट्रपति हुए। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है, जो आत्मविश्वासी होता है, उसके प्रति सभी श्रद्धा और सम्मान की भावना रखते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति की सभी सहायता करते हैं, जिसके विषय में लोगों को विश्वास हो जाता है कि वह किसी विशेष कार्य के लिए रुकते हैं। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है सम्मान पाता है, सब उसकी ओर हसरत भरी नजर से देखते हैं। ऐसे लोग जिस मार्ग पर भी चल पड़ते हैं उस पर उनका मार्ग स्वयं में बनता चला जाता है। फ्रेंड्स, जिस समय जॉन ऑफ आर्क के भीतर से पुकार है कि उसे अपने देश को शत्रु की दास्ता से मुक्त कराना है या शत्रु की गुलामी से मुक्त कराना है, और इस शक्ति के आधार पर उसने फ्रेंच सेना का सेनापति नेतृत्व किया और सफलता प्राप्त की। यदि उसमें यह भावना न होती तो उसकी शक्ति मात्र एक सैनिक से अधिक न होती। यदि उसमें आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास न होता तो वह कभी भी फ्रेंच सेना का नेतृत्व नहीं कर सकते थे। अपने आत्मविश्वास के बल पर ही उस समय वह चार्ल्स को समझाने में सफल हुई। इस परिस्थिति में केवल वही देश की सेना का नेतृत्व कर सकती है, इस प्रकार देश की रक्षा कर सकती है। जॉन के हृदय में जो प्रबल आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति रूढ़ आस्था थी, उसके बल पर उसने फ्रेंच सेना का सेनापतित्व संभाला। उसका आत्मविश्वास वरदान सिद्ध हुआ, यद्यपि उसको युद्ध कला का प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। बाल्यकाल में जब वो अपने माता पिता के भेड़ों की रखवाली करती थी, उस समय ही उसको कुछ आभास हुआ था, किंतु उसका पिता उसकी खिल्ली उड़ाता था। इसके अतिरिक्त वो नारी थी। नारी को सैनिक रूप में देखना हर किसी के लिए सहज नहीं होता, किंतु आर्क का आत्मविश्वास उसको उसके पद से डिगा नहीं सका। उसको किसी की परवाह नहीं थी कि कोई उसको कोमलांगी कहकर उसकी खिल्ली उड़ाएगा, किंतु इतना साहस था किसमें जो उसकी खिल्ली उड़ाता। उसका आत्मविश्वास उन सब पर हावी हो गया और उस आत्मविश्वास के कारण ही एक नारी, एक साधारण सी नारी इतिहास के पृष्ठों पर सदा सदा के लिए अंकित हो गई। फ्रेंड्स, नॉर्थ पोल की खोज करने वाले पेरी के आत्मविश्वास के विषय में तनिक विचार कीजिए। उसने इसके लिए एक बार नहीं अनेक बार प्रयत्न किए, अनेक बार उसको अपने जान के लाले पड़े, किंतु क्या इससे वो निरुत्साहित हुआ? यहां तक कि उसका जलयान खंड खंड हो गया। अनेक बाधाएं सामने आई, उसके संगे साथी उसको बीच मझधार में छोड़कर चले गए, किंतु वो अपने आत्मविश्वास के आधार पर अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए आगे बढ़ता ही गया। उसके अपने जीवन का लक्ष्य उत्तरी ध्रुव को प्राप्त करना था, जो उसके मन से कभी नहीं मिटा। फ्रेंड्स, संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो कि छोटे छोटे पदों पर कार्यरत होते हैं।
क्या कारण है जो उन पर अपनी आज्ञा चलाते हैं वे उनसे योग्यता में कम होने पर भी ऊंचे पदों पर पहुंच गए? इसका एकमात्र कारण उन अधिकारियों में अन्य योग्यताओं के साथ साथ आत्मविश्वास भी रहा था। अन्य योग्यताओं के साथ साथ आत्मविश्वास भी भरा हुआ था। और ये जो छोटे छोटे पदों पर कार्यरत है वे उनसे योग्यता में और शिक्षा में अधिक होने पर भी इसलिए छोटे पदों पर चिपके हुए क्योंकि उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। फ्रेंड्स, मेरा एक परिचित जो कि अन्य अधिकारियों की अपेक्षा कम आयु का ही था, उसको अस्थायी रूप से एक उच्च पद प्राप्त हुआ जिसकी उसको अपेक्षा तक नहीं थी, किंतु यह उसका आत्मविश्वास ही था कि अनायास प्राप्त उस पद पर उसने सफलता से कार्य किया। उसके स्वामी का, उसके मालिक का उस पर विश्वास दृढ़ हो गया। उसने उसको उसी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया, परमानेंट रूप से नियुक्त कर दिया। फ्रेंड्स, यदि मैं असफल रहा तो यह जो प्रश्न है यह मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देता है। यह भावना कभी अपने मन में उठनी ही नहीं देनी चाहिए। असफल रहा तो क्या हुआ, फिर कभी सफलता मिल जाएगी, किंतु आरंभ से यह सोचकर हताश हो जाना उस परमात्मा के प्रति अविश्वास है जिसने आपको उस कार्य की प्रेरणा दी है। फ्रेंड्स, जब मनुष्य अपने आत्मविश्वास पर संदेह करने लगता है तो निश्चय जानिए यदि वह सफल भी होता हो तो भी सफल नहीं होगा, और यदि उसमें आत्मविश्वास है तो फिर वह कभी असफल हो ही नहीं सकता। अपने आत्मविश्वास के दम पर वह कोई रास्ता निकाल ही लेगा जो उसको सफलता के शिखर पर पहुंचा देगा। फ्रेंड्स, अपना मूल्यांकन आप करें। लोग आपके विषय में क्या कहते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने विषय में क्या सोचते हैं। यदि आप में आत्मविश्वास नहीं है तो लोग कुछ भी कहे आप सफलता के निकट नहीं पहुंच सकते, और अगर आप में आत्मविश्वास है तो फिर लोग कुछ भी कहे आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। बेंजामिन डिज़रायली जो कि एक साधारण सा व्यक्ति था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनने में सफल हो गया। उसमें क्या विशेषता थी? यह था उसका आत्मविश्वास, उसके मन की दृढ़ता। यही कारण था कि महारानी विक्टोरिया भी उसे अपने व्यक्तिगत मित्र जैसा सम्मान देती थी। कर्नल रूजवेल्ट में क्या विशेषता थी? केवल यही कि उसको थियोडोर रूजवेल्ट पर अगाध विश्वास था, अर्थात उसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ था। यदि उसमें इतना आत्मविश्वास न होता तो फिर उसको कितनी सुविधाएं मिलती, उसमें कितनी योग्यता होती, उसके कितने ही साथी उसका उत्साह बढ़ाते, वो उस स्थिति में नहीं पहुंच सकता था। हां, कुछ ऊंचा भले उठ जाता। फ्रेंड्स, विश्वास का मनोविज्ञान मनुष्य स्वभाव की बहुत ही विचित्र बात है। आध्यात्मिक आधार पर विश्वास अधिक टिकता है, जबकि मानसिक धरातल पर ही विश्वास नेपोलियन जैसा होता है। अन्य सभी नाड़ियां तो उसके सैनिकों के समान होती है, और जब वे सैनिक अपने नेता पर, अपने सेनापति पर विश्वास करने लगते हैं तो उनकी शक्ति स्वयं में दोगुनी चौगुनी बढ़ती जाती है। जो सोचता है वह कर सकता है, जो सोच नहीं सकता वह कर ही नहीं सकता। मनुष्य इस आत्मविश्वास रूपी शक्ति के विषय में कभी सोचता ही नहीं। जिनमें ये आत्मविश्वास होता है उन्हें कुछ अधिक नहीं करना पड़ता, वे केवल अपने आत्मा की आवाज का अनुगमन करते हैं। फ्रेंड्स, मनुष्य आज जो यहां तक उन्नति कर पाया इसका एकमात्र कारण उसका आत्मविश्वास ही था, अन्यथा वह पहले पल तो वन्य प्राणी ही माना जाता रहा। मोजेज में इतना आत्मविश्वास भरा था कि वह इजरायलियों को बेर जंगलों में से निकाल कर ले गया। फ्रेंड्स, यदि आप डरते हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि आप में आत्मविश्वास नहीं है। आप ईश्वर की संतान, उसे आपका दुर्बल जीवन स्वीकार नहीं, वह आपको दुर्बल देखना ही नहीं चाहता। मनुष्य को अभ्यास कर लेना चाहिए कि वह अपना दिन का आरंभ और अंत स्वयं में और परमात्मा में विश्वास जागृत करके करे। यदि आप में पूर्ण आत्मविश्वास है तो इसके विपरीत विचार आपको पथभ्रष्ट कर ही नहीं सकते।
जब मनुष्य स्वयं को प्रभु का अंश स्वीकार कर लेता है तो फिर उसको किसी बात का भय या चिंता नहीं रहती, उसका आत्मविश्वास जाग उठता है और आत्मविश्वास के कारण ही हमें सफलताएं मिलती है और सफलताएं हमारे जीवन में खुशियां भर देती है और खुशियां हमें कहे और मुस्कुराहटे प्रदान करती है। तब हम हंसते हंसते इस जीवन को गुजार लेते हैं। धन्यवाद।